जल्दी करके वहाँ पे चले जाए। नहीं नहीं इंतजार नहीं कर रहा, ना 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 उनमें इंतजार ना कर रहा, मैं खुद चला जाऊंगा। चले जी। रिजवान ने कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग आज की, और जिस तरीके से फतह हासिल की पाकिस्तान ने 350 चेज करना, पाकिस्तान का हाईएस्ट एवर चेज हुआ है ओडीआई में, रिकॉर्ड फतह आपने और सलमान ने भी चौथे विकेट का रिकॉर्ड बना दिया, तो कितना मोरल बूस्टिंग है और किस तरह समअप करेंगे इस फतह को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है तो रिकॉर्ड ही बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी परेशानी थी, हम प्रेशर में थे, ऐसे नहीं की, क्योंकि हमने जब टारगेट देखा था दरम्यान में 320 के राउंड हमने एक्सेप्ट कर लिया था। हमने जो प्लानिंग थी 320 के करीब ही बना ली थी कि यार शायद 320 हो, मगर क्लासिन की इनिंग्स जो थी वो उसको 350 पे ले गई है। और जब हमारी इस तरह बाबर ने स्टार्ट किया, बाबर और फ़खर ने स्टार्ट किया है, तो जिस समय स्टार्ट मिला तो हम लोग काफ़ी सबके सामने तक एक बहुत आला स्टार्ट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर हमने प्लान आस्ता आस्ता हम प्लानिंग पे आ गए। मुझे जहाँ पे 2-3 विकेटें गिरी तो सब कुछ एकदम वापस एक नॉर्मल तरीके से हो गई थी, क्योंकि जब विकेटें गिरी तो सारी चीज़ें बिल्कुल लेवल में आ गई। तो एक दरमियान में हमने भी एक चीज़ छोड़ दी थी, पर्सनली मैंने स्क्रीन को देखना छोड़ दिया था 18 ओवर तक। 18 ओवर के बाद हमने जो ना फिर प्लान शुरू किया 5-5 ओवर का, जिसमें मेरे ख्याल 2 दफ़ा में फेलियर का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रेशर फिर आया। 3 दफ़ा में सक्सेस मिला, जो हमने टारगेट बनाए थे कि यार 5 ओवर के हिसाब से टारगेट जो हम चेस बना रहे थे उसमें 3 दफ़ा हमने अल्लाह ने मदद फरमाई और उसको चेस किया, तो इस वजह से चीज़ें बिल्कुल आसान चल रही थी। रिजवान, एक कप्तान की हैसियत से आपके लिए ये इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच भी जीते हैं, आपको आप खुद भी एतमाद मिला है रन्स करके। एक तरफ तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि टीम ने 350 से ज्यादा का स्कोर चेस किया है, लेकिन दूसरी तरफ आप समझते हैं कि बॉलिंग के हवाले से थोड़े से सवालात हैं कि आपकी टीम 2 मैचों में 300 रन खा चुकी है। जी जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें पोस्ट में यही कहा है कि थोड़ा सा अर्ली ऑन वो लकी रहे। अगर आप उनकी बैटिंग में देख ले तो काफी एजेस थे, थोड़े से इधर उधर से जो बॉल गए हैं वो क्या कहते हैं लकी रहे उसमें। अर्ली ऑन हमारी दरमियान में जहाँ तक हमारी बॉलिंग थी वो बिल्कुल हम स्पॉट ऑन समझ रहे थे, मगर जहाँ तक एग्जीक्यूशन में आती है तो इसी एंड में बॉलिंग उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल दोनों मैचेस में से आप सही कह रहे हैं, और इसमें हम दोनों से इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। रिजवान, एक तो मुबारक, आपने माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने चेस किया। लेकिन आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग तो एक कंसर्न है, लेकिन चाहे जो भी कह लें, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज देख लें, साउथ अफ्रीका की देख लें, या ये 2 मैचेस देख लें, तो बाबर आजम पाकिस्तान का फाइनल है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन है, तो आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पाकिस्तान की इस कैंपेन में बाबर आजम भी उतना ही रोल प्ले करें जिस तरह आज आपने और सलमान ने किया? अजीत भाई देखिए, बाबर आजम से बेसिकली मसला क्या है? बाबर आजम का मसला ये चल रहा है कि बाबर आजम को अल्लाह पाक ने इतने रन करवाए हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर मैच में हमारे लिए शो करे। अगर आप अभी भी उसकी, अगर आप फॉर एग्जांपल, हम अल्लाह पाक ने उसको बड़ा नाम दिया हुआ है, हम उसको नॉर्मल देखें ना नॉर्मल, तो स्टिल वो एज ए प्लेयर पाकिस्तान के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जिससे हमारी चीजें बिल्कुल सेटल डाउन हो रही है। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कौम की उससे ऐसा ही है, एज ए कैप्टन मेरी भी उससे इतनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको इतने रन करवाए हुए हैं कि वो इतने सेंचुरी उससे करवाई है कि एक बड़ा नाम, एक ब्रांड बन चुका है। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो है, और मुझे लगता है कि उसको चीज का प्रेशर लेना भी है, और शायद वो ले भी रहा है, और होगा भी, क्योंकि बड़ा नाम है तो एटलीस्ट होगा भी इससे। मगर अगर आप उसकी चीजें साउथ अफ्रीका में इनिंग्स देख ले, ऑस्ट्रेलिया में तो हमने उसने फिनिश कराया, यहाँ पे 1-2 भी ऐसे चल रही है, मगर आप ऐसा नहीं कि वो जाके थोड़ा सा कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है, बल्ले पे बॉल लग रहा है, मगर मेरे ख्याल से किस्मत अभी शायद अल्लाह पाक ने उसको इम्तिहान में रखा हुआ है, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह उसको जल्दी निकाल देगा। रिजवान, पहले तो बहुत मुबारक हो जीत। दूसरी ये बताइए कि आपने कल परसों कहा था कि पाकिस्तान टीम पे भरोसा रखो, तो एक दिन ऐसा होता है कि 330 चेज नहीं होते, एक दिन 350, तो ये वरिंग है कि तसलसल नहीं आ रही कारकर्दगी में? यार इस जवाब इसका बहुत लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अनप्रेडिक्टेबल जो बात हमारे नजदीक कही जा रही थी ना, तो अगर हमारा कल्चर आप देख लें, कल्चर्स उसका शुरू से ही ऐसा ही है। हमारे बच्चों को आज तक पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ क्या बनना है, स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा है। इसलिए अगर आप हमारी क्रिकेट देख ले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही तरह है,
जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे ही है और यहाँ पे जाके भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये कि हमारी सारी चीजें ऐसी चल रही है कि आपको मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि हमने वन साइड चीजों को हरवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का सिर्फ कसूर नहीं है, हमारे कल्चर्स प्रोग्राम ऐसे बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे को ना समझ में नहीं आया, प्रेडिक्टेबल बचपन से लेकर एंड तक ऐसे ही चल रहा है वो। इसमें कोई शुबा नहीं है, बाबर और रिजवान हमारे दो चैंपियन बैटर हैं और रिजवान का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हमने देखा आज जबरदस्त था, बाबर का भी कॉन्फिडेंस हमने टॉप ऑर्डर पे देखा, लेकिन आपके पास एक जेन्युइन ओपनर है ओडीआई क्रिकेट का। रिजवान, अगर बाबर से रन्स नहीं होते हैं अगर एक आध मैच में, आप प्रिपेयर हैं टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि T20 में आप खासे ओपन करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास प्लेयर्स हैं ओपनर में। बेसिकली देखिए इसके पीछे हमारी प्लानिंग क्या थी पहले ये भी ओपनर्स के, क्योंकि हमारी होम कंडीशंस थी और होम कंडीशन में हमारा टूर्नामेंट है और बेसिकली सबके सामने कि सैम अयूब एक ऐसा लॉस्ट है कि एक पूरा पैकेज पाकिस्तान से लॉस्ट हुआ है, ठीक है, एक पूरा पैकेज था जो फील्डिंग में भी था, जिसके आप अभी भी फील्डिंग में भी नजर आ रही होगी चीजें कि हमारे पास अभी फिलहाल वो स्पॉट ऑन चीजें नहीं हो रही, क्योंकि हमें अभी फिलहाल मैं भी उस पर डिस्टर्ब हो गया किस प्लेयर को कहाँ पे भेजा जाए। तो इससे पहले हमारे पास सैम अयूब था जो पॉइंट का पक्का फील्डर रहा, 10 ओवर 8 ओवर तो उसके पक्के थे, ओपनर भी था, तो जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हमारी टीम में हुई है। तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट जो हमारे लिए सबके नजर आ रहा है कि सबसे साउंड प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम है, जो नया बॉल स्विंग होगा तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में गया तो पहले ओवर में अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो ही जा रहा था, तो उसके बाद इसको सीम को स्विंग को इसने जो है आप यूटिलाइज किया और उसके बाद पीछे से हमने अटैक किया। तो हमने यही सोचा कि वाई नॉट बाबर आजम अगर सबसे सॉलिड प्लेयर है टेक्निकल लिहाज से उसको ही ओपन कराया जाए, बजाय पीछे की लाके हम उसको किसी और प्लेयरों को पाकिस्तान की टीम के लिए इस्तेमाल करें। ये इसके पीछे थे। सलाम वालेकुम।